ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से बनने वाले राजयोग के बारे में। शुक्र ग्रह से बनने वाला मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। प्रिय दर्शकों, यह राजयोग जब किसी के जीवन में बनता है, किसी की कुंडली में बनता है, तो वह व्यक्ति सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में आज के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्र की मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सुख के लिए इंसान दुनिया में इधर उधर भागता है, इतनी मेहनत करता है, वो केवल शुक्र ग्रह के द्वारा ही मिलता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए दर्शकों। मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। 4 भाव कुंडली के केंद्र भाव है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। 4 भाव केंद्र भाव। शुक्र ग्रह जब भी अपनी राशि वृष राशि या अपनी 7वीं राशि तुला राशि या अपनी उच्च की राशि मीन राशि में यदि केंद्र में किसी भी स्थान पर बैठ जाता है तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। 4 स्थान पर बैठता है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में। इनमें से किसी भी स्थान पर बैठ सकता है तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मालव्य राजयोग के फल के बारे में। तो जो व्यक्ति मालव्य पंच महापुरुष राजयोग में जन्म लेता है वह दिखने में सुंदर, गोरे रंग का, लंबी नाक वाला, धनुष आकार होंठ होते हैं उसके, सुंदर आंखें होती हैं, वाणी के थोड़े कड़क होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं, किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आकर्षक शरीर होता है, धनीमानी होते हैं, पैसे से संपन्न होते हैं, वैभवशाली होते हैं, हर तरीके से संपन्न व्यक्ति होते हैं। संगीतकार, अभिनेता, राजनेता, नृत्याकार, कवि बन सकते हैं ये लोग। कपड़े का व्यापार, आभूषण का व्यापार और इत्र का व्यापार ज़्यादातर मालव्य राजयोग के लोग करते हैं, और यही व्यापार अगर ये करें तो ही इन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वाहन सुख मिलता है, भूमि और मकान का सुख मिलता है, स्त्रियों का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, यात्रा करने वाला होता है, यात्रा का शौकीन होता है, इधर उधर घूमने जाता रहता है, हर तरीके से शौकीन व्यक्ति होता है। अपने क्षेत्र में जो कार्य ये करता है उनमें ये बेस्ट प्रदर्शन करते हैं और अपने क्षेत्र में अग्री रहते हैं, आगे रहते हैं और ख्यातिवान होते हैं। यह है मालव्य राजयोग का फल। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्थान पर अगर मालव्य योग बने चारों में से तो किस प्रकार का फल मिलता है, और ये कौन से दूसरे भाव को भी ये और शुभ कर देते हैं, अच्छा फलदायी कर देते हैं। तो देखिए, अगर लग्न भाव में मालव्य योग बने तो लग्न से दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे, तो प्रेम विवाह होने के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। लग्न से यदि सप्तम भाव में शुक्र है, मालव्य राजयोग बनाता है, दूसरे 7वीं या 12वीं राशि में है, तो प्रेम विवाह होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पत्नी मनचाही पत्नी मिलती है, सुंदर सुडौल शरीर वाली पत्नी मिलती है, अच्छे वर्ण की और अच्छी बोलने वाली, मीठी भाषा वाली पत्नी प्राप्त करता है व्यक्ति। यदि चतुर्थ भाव में अगर राजयोग का निर्माण होता है मालव्य योग का, तो दशम भाव पर दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन जाता है, पिता से अच्छा सुख प्राप्त होता है और हर तरीके से संपन्न होता है और उसके कर्म अच्छे रहते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव में यदि मालव्य राजयोग का निर्माण हो तो सप्तम भाव की दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो लग्न पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति सुंदर सुडौल शरीर वाला, फुल हाइट वाला और हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होता है, तंदुरुस्त व्यक्ति होता है और अपनी फैशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, अपने रहन सहन को बहुत सुधार कर रखता है। इसी प्रकार यदि दशम भाव में अगर शुक्र बैठे हों 2, 7, 12 के साथ, तो दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे पड़ती है शुक्र की, जिससे व्यक्ति माता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख,
पैतृक संपत्ति का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, हर तरीके से सुख उसको प्राप्त होता है। तो यह है मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है जो सबसे पहले लागू होती है। शुक्र ग्रह 0 से 1 अंश का 1 डिग्री का ना हो, 29 से 30 डिग्री का ना हो, अस्त अवस्था में ना हो और कुंडली का मार्केश ग्रह ना हो। अगर इन चारों में से कोई भी स्थिति बनती है तो यह मालव्य या राजयोग आपको किसी काम का नहीं है, ये आप पे कोई असर नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक मालव्य राजयोग के बारे में पूरा समझ पाए हों। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तलिखित कुंडली का विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।